अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। उसके अलावा आपको कभी टी टाइम पे कुछ स्नैक्स बनाने का दिल करे तो आप ये स्नैक्स ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी ज़रूर पूरी देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि इससे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप रेसिपी स्किप किए बगैर देखते हैं। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की जानिब और बनाते हैं मज़ेदार से 5 मिनट में बनने वाले ब्रेड स्नैक्स। एक बाउल लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर। आप चाहें तो बीज निकाल दें, मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत मज़ेदार सा इन स्नैक्स में टेस्ट आएगा और ये जूसी जूसी बनेंगे। इसके बाद एक छोटे साइज की प्याज काट के आप इस तरह से चॉप करेंगे और वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्च आप शामिल करेंगे 1 से 2 अदद, ये ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं। शिमला मिर्च छोटे साइज की आपने लेनी है, ये 1 अदद चॉप करके आप डाल देंगे। उसके बाद स्वीट कॉर्न्स हैं, ये 4 से 5 टेबल स्पून आप शामिल करेंगे। अच्छा, आपके पास स्वीट कॉर्न्स नहीं है तो आप लें जी छल्ली, उसको बॉयल करें और उसके दाने इसमें शामिल कर लें, लेकिन जरूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे जाएगा जी चाट मसाला, ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। हॉट सॉस शामिल करें हम 1 टेबल स्पून भर के। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी टोमेटो केचप, ये 2 से 3 टेबल स्पून आप शामिल कर लीजिएगा। हॉट सॉस शामिल करना करना चाहें तो आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन अगर शामिल कर लें तो इससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब आप इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये हमारा मजेदार से बैटर रेडी हो गया है। अब यकीन करें ये आप बना के जब बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे जो है ना बहुत पसंद करेंगे। इस तरह से जी ये हो चुका है मिक्स, इसको हम रखते हैं साइड पे और अगले स्टेप की जानिब हम चलते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेड के जो पीसेस हैं इस तरह से मैंने काट लिए हुए हैं, कटर से मैंने काट लिए थे, आपके पास ग्लास है तो उससे काट लीजिए। और जो एजेस हैं उसको मैंने क्या किया, वेस्ट नहीं किया बल्कि मैंने उससे ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। इस तरह से आपने जो अमेजा बनाया ये इसके ऊपर सिर्फ 1 चम्मच रखिएगा, आपने बहुत ज्यादा इसको ओवरलोड नहीं करना। उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्की हल्की स्लरी लगा देनी, इसमें मैदा और पानी और कुटी हुई लाल मिर्च है उसकी स्लरी मैंने ये ले ली है और इस तरह से आपने लगाते जाना है और इसके ऊपर आपने इसी तरह से कटा हुआ ब्रेड का पीस दूसरा आपने रख देना है। हल्का सा प्रेस कीजिएगा ताकि ये आपस में जुड़ जाए, अलग नहीं होने चाहिए, वरना क्या होगा कि जब आप फ्राइंग करेंगे तो इसका जो सारे का सारा ऑयल है ब्रेड में चला जाएगा। ये है जी, ये हमारे रेडी हो चुके हैं सारे के सारे जो पीसेस हैं। अभी मैंने जितने रेडी करने थे ये उतने ही मैंने रखे हैं, बाकी हमेशा मैंने रख दिया है कि बाद में उनको बनाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास कोटिंग के लिए कुछ चीजें हैं, इसमें मेरे पास है जी मैदा और पानी की पतली स्लरी है, बहुत गाढ़ी भी नहीं है बिल्कुल पानी की तरह पतली भी नहीं है। इसको टेस्टफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही नमक डाला है ताकि इसमें फीकापन ना हो। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, ये वही ब्रेड के क्रम्स हैं जो हमने एजेस काट के अलग किए थे और इसमें भी मैंने नमक शामिल किया है ताकि इनमें भी टेस्ट आए। अब पहले आप डिप करेंगे इसमें मैदे की स्लरी में, आपने बहुत ज्यादा इस देर के लिए नहीं रखना, बस आप डिप करें और फौरन से निकाल लें वरना ब्रेड टूट जाती है। और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से लगा देना है, मतलब कि ब्रेड क्रम्स में ये अच्छी सी इस ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होनी चाहिए ताकि किसी भी साइड से ये बगैर कोटिंग के ना रहे। इस तरह से देखिए ये हमने सारी रेडी कर लिया और अब मैंने ऑयल रख दिया हुआ है फ्राइंग के लिए। ऑयल जी आपने बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं करना, इस तरह से देखें बहुत तेज गरम नहीं है ऑयल, इसको आपने डीप फ्राई करना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तेज आंच पे फ्राई नहीं करना और इसको आपने फौरन से नहीं पलटाना। कुछ सेकंड्स के लिए आप वेट करें, जब ये अच्छे से कोटिंग पक जाए एक तरफ से फिर आप पलटाइएगा, वरना कोटिंग अगर कच्ची आप पलटाएंगे तो ये ब्रेड के पीसेस भी टूट जाएंगे, कोटिंग उतर जाएगी और ऑयल जो है सारा ब्रेड में चला जाएगा, जिससे ना ब्रेड का टेस्ट रहेगा ना ब्रेड की खूबसूरती रहेगी। लाइट गोल्डन होगा तो आपने निकाल लेना है। आप ये देखें दोनों तरफ से गोल्डन हुआ हुआ है, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये पीस है, ये देखिए जी यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त सा गोल्डन हो चुका है, इसको हम निकालेंगे और
शाम की चाय के साथ इसको सर्व करेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लाइक प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख़याल।